वर्तमान जो आनंद का द्वार है, उस वर्तमान में आप बड़ी सहजता से रह सकते हैं। इसलिए मैं बड़े आराम से इस विषय को लेके चलूंगा, और जो साथी मित्र बहुत जल्दी में हैं कि भाई जल्दी से हम वर्तमान में इस विषय को समझ लें, तो जल्दबाजी में हो सकता है कि चूक हो जाए। इसलिए मैं इशारा कर रहा हूं कि शरीर के द्वारा भी हम वर्तमान में रह सकते हैं। और अब अगर हम इस शरीर के विषय को लेंगे तो मुझे अब उस विषय पर आना पड़ेगा जिसके द्वारा सदियों से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सक्षम रहे हैं। और वह विषय है जो शरीर से जुड़ा है, और शरीर से वर्तमान जुड़ा है, और वर्तमान से आनंद जुड़ा है, और उस आनंद और वर्तमान और इस शरीर से जुड़ा है ध्यान और योग। दो शब्द, ध्यान और योग। अब ये दो शब्द हो सकता है कि इन्हीं शब्दों से भी किसी को परहेज हो, दिक्कत हो सकता है, लेकिन आजकल तो बड़ा प्रचार हो रहा है ध्यान और योग का। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को दिक्कत होगी। इसलिए ध्यान और योग आपके शरीर के स्वास्थ्य में योगदान तो निभाते ही हैं, साथ में महत्वपूर्ण जिस विषय को लेके हम चल रहे हैं कि हमारा जीवन आनंद में हो सके, उस वर्तमान की घड़ी से इसका संबंध जुड़ा है, और बहुत गहरे से संबंध जुड़ा है। इसलिए मैं बार बार जब आप कभी आश्रम में होते हैं या कहीं दिल्ली कहीं प्रोग्राम जब होता है, तो मैं आप सबसे पूछता हूं, क्योंकि जब उस समय आप मेरे सामने बैठे होते हैं, अब आप फेसबुक या यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब मुझे सुन रहे हैं, तो अब मैं आपसे वो बातचीत तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं स्वयं कुछ बात रखूंगा और उसका स्वयं मैं जवाब भी दूंगा। जैसे मैं पूछता हूं कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप एकदम ज्यादातर सभी मित्रों को पता ही है कि योग का जो शाब्दिक अर्थ है जुड़ना। तो फिर मैं पूछ लेता हूं कि किससे जुड़ना है, तो आप सबको पता है ज्यादातर कि योग जो है जुड़ना यानी कि परमात्मा से जुड़ना, या फिर कुछ ऐसे साथी मित्र होते हैं वो कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। अगर हम देखें कि योग का संबंध अगर उस परम ऊर्जा उस परमात्मा से जुड़ा है, बार बार ये शब्द आएगा जब तक हम उस वर्तमान की भूमिका को न समझ लें। लेकिन मैं कहूं कि परमात्मा शब्द से किसी को अगर परहेज है तो वो विश्व ऊर्जा समझ लें, इसका नाम वो ब्रह्म ऊर्जा समझ लें, या ब्रह्मांडीय शक्ति समझ लें, या ब्रह्म तत्व समझ लें, या कोई शक्ति है ऐसे समझ लें, या कुछ है जो अदृश्य है ऐसे समझ लें कि कुछ है, और उसी से योग का संबंध है। और अब मैं आपको इशारा करूंगा कि हमने सहज जो परमात्मा शब्द है उसको ले लिया, बस इतना ही है। नाम आप कोई भी सूझ ले, कोई भी आप समझ लें। इसलिए फिर मैं पूछता हूं और आप भी जवाब देते हैं काफी कुछ साथी मित्र कि ये सब कुछ जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी, नक्षत्र, चांद, तारे, तो मैं पूछता कि ये कहां से प्रकट हुआ सब, तो आप सबका जवाब होता है कि परमात्मा के द्वारा सब प्रकट होता है। अगर यहां विज्ञान को मैं लूं, और आप भी परिचित होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है परिचित, लेकिन मैं बस याद दिला रहा हूं आपको। विज्ञान कहता है कि ये ब्रह्मांड
कोई बिग बैंग हुआ और उसके बाद फिर ये सब प्रकट हुआ, पूरा ब्रह्मांड उसी के बाद जन्मा यानी कि बना। यहां उसी बिग बैंग का संबंध परमात्मा से जुड़ा है, यानी कि परमात्मा के द्वारा ये सब प्रकट हुआ। और अगर ये सब प्रकट हुआ तो उसी में हमारी ये पृथ्वी है जो एक जीवंत ग्रह है जहां पर जीवन है। इसलिए जीवन कब हुआ? कहते हैं कि अभी तक जो वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, अभी तक जीवन का कहीं और तो कुछ अता पता नहीं मिला, लेकिन अनुमान है कि हां हो सकता है। लेकिन इस पृथ्वी ग्रह पर यह जीवन कैसे ज्ञापन हुआ? आप सबको पता है कि 5 तत्व जब संतुलित हो गए, जब एक बैलेंस हो गया, तो उसके बाद यहां जीवन आरंभ हो गया। और वो 5 तत्व आपको पता है, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, 5 जो तत्व हैं, इन तत्व का बैलेंस होना, इसको थोड़ा समझना है। अब ये जो शब्द आएंगे इनको थोड़ा समझना है, क्योंकि हमें अपने ऊपर लौटना है। ये जो 5 तत्व जो बैलेंस हुए, उसके बाद जीवन यापन और जीवन का आरंभ हुआ, और उसी जीवन से हम जुड़े हैं जो अब हम इस रूप में हैं। इसलिए कहते हैं कि 5 तत्वों का गठजोड़ है हमारा शरीर। जैसे बाह्य यानी कि इस पृथ्वी के चारों तरफ जो 5 तत्व है, जैसे वो अनुपात है, उसी अनुपात से हमारा शरीर जुड़ा है। अगर 70-75% अगर पानी है तो उतना ही फिर पृथ्वी तत्व है, उतनी फिर अग्नि तत्व है। उसी हिसाब से अनुपात में, बैलेंस में हमारा शरीर है, और उसी अनुपात में बाह्य जो पृथ्वी तत्व है या जो 5 तत्व हैं उनका है। अगर इस शरीर के 5 तत्व अगर अनबैलेंस हो जाते हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। अब आप समझ जाएंगे धीरे धीरे कि भूमिका कहां आ रही है और कहां हम पहुंच रहे हैं। इसलिए शरीर में अगर पृथ्वी तत्व अधिक हो जाता है तो दिक्कत है, और पृथ्वी तत्व कम हो जाता है तो दिक्कत है। यानी कि वेट अगर बढ़ता है तो दिक्कत है शरीर का, और अगर कम होता है तो दिक्कत है। अब आप समझ जाएंगे, अग्नि तत्व अधिक होती है तो दिक्कत है, और कम होती है तो दिक्कत है। इसलिए एक अनुपात, एक बैलेंस हमारे बॉडी का होना स्वास्थ्य का प्रतीक है। इसलिए साथियों, मित्रों, हम कहां से आरंभ हुए, यानी कि सूक्ष्मातीत जो परम ऊर्जा, जो परम अवस्था, वहां से हम स्थूल अवस्था तक पहुंचे, और इसी स्थूल अवस्था, इसी काया से हमारे आनंद का संबंध है। और अब योग का संबंध अब आप समझ गए, और अब मैं आपको इशारा करूंगा कि योग अब हमें सहजता से कैसे और समझ आ सकता है, कि जैसे उसी प्रभु से मिलन का संबंध, और उसी के द्वारा ये प्रकट हमारे 5 तत्वों का शरीर जो गठजोड़, यानी कि उसी की अभिव्यक्ति। इसका मतलब कहते हैं कि कण कण उसी का है, तो हमारा जो शरीर है वो उसी का रूप है, यानी कि ये शरीर उसी की अभिव्यक्ति है। इसका मतलब अगर हम शरीर से जुड़ जाएं, अब ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करना है, इस शब्द को समझना है। यानी कि कहते हैं कि परमात्मा से जुड़ना, तो और परमात्मा के द्वारा जो अभिव्यक्त हुआ है ये शरीर, अगर इस शरीर से अगर आप जुड़ते हैं तो परमात्मा से जुड़ गए। ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यानी कि शरीर से जुड़ना योग, और योग का संबंध परमात्मा से मिलन, और परमात्मा के द्वारा ये प्रकट शरीर, उसी का रूप, उसी की अभिव्यक्ति। तो हम अगर शरीर से जुड़ रहे हैं तो परमात्मा से जुड़ रहे हैं। बस इस चीज को अब समझते जाएंगे तो ये सब चीजें धीरे धीरे जो वर्तमान में रहने की जो कला है उसमें हम निपुण हो जाएंगे, और
इस कला से संबंधित जो प्रयोग होना है आपका, वो प्रयोग आपका 14 तारीख को रविवार के दिन 10 से 12 बजे होना है। इसलिए रात्रि में थ्योरेटिकल बातें होंगी और प्रैक्टिकल आपका 14 तारीख को रहेगा। इसलिए इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है। और अब जैसे ही हम शरीर से जुड़ेंगे तो हम एक किस्म से परमात्मा से जुड़ रहे हैं, यानी कि हम योगी बन जाएंगे, केवल शरीर से जुड़ना। अब फिर एक शब्द है ध्यान। ध्यान, अब ध्यान का शाब्दिक अर्थ क्या है आप सबको पता है, ज्यादातर सबको पता है। ध्यान का अर्थ और शाब्दिक अर्थ है सचेत, होश पूर्वक, सजग होना। सचेत, सजग और होश पूर्वक होना, बस। अब ये जो सचेत और सजग और होश पूर्वक का जो संबंध है वो भी अब मुझसे ही जुड़ा है, यानी कि इस शरीर से जुड़ा है। योग का संबंध भी शरीर से है और ध्यान का संबंध भी शरीर से है। इसलिए शरीर से भी आपका संबंध जुड़ा है और उस शरीर से ध्यान का संबंध जुड़ा है। अब आप देखें, शरीर के द्वारा आप क्या करते हैं, शरीर क्या करता है, ऐसे समझ लें। आप सबको पता है कि शरीर के द्वारा हम कार्य करते हैं, लिखने का काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कुछ और काम आपको वहां करना पड़ता है, फिर और घर के बहुत सारे कार्य हैं, और फिर अपने जो बहुत सारे दिनचर्या के कार्य हैं वो भी हम शरीर के द्वारा करते हैं। खाने का कार्य हम शरीर के द्वारा करते हैं। ये बहुत सारी चीजें हम करते हैं। अब जो बहुत सारी जो कार्य जो हम शरीर के द्वारा करते हैं, अब आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि क्या वास्तव में जो हम करते हैं, क्या हम जब कर रहे होते हैं तो क्या हम उस कार्य के करते वक्त क्या उस के प्रति हम सचेत व सजग होते हैं, होशपूर्वक होते हैं। हमारा कार्य यंत्रवत की तरह चलता रहता है, हम एक मशीन की तरह कार्य करते रहते हैं। इसलिए अगर शरीर के द्वारा कोई भी कृत्य अगर आप कर रहे हैं, अगर सचेत व सजग व होशपूर्वक अगर होके आप करते हैं तो बस आप ध्यानी हो गए। ये ध्यान है, यानी कि शरीर से जुड़ना योग है और शरीर के प्रति जो कार्य आप करते हैं उस कार्य के प्रति सचेत अगर आप होते हैं तो वो ध्यान है। शरीर के द्वारा ध्यान योग अगर आप करते हैं तो बस बात बन गई। पहली कड़ी, अगर इस कड़ी के द्वारा अगर आप इस यात्रा पर चलते हैं तो इसी कड़ी के द्वारा आप वर्तमान में रह सकते हैं और बस वही फिर आनंद में रहने की कला, उस आनंद में आप रह सकते हैं।